कामयाबी के साथ कंट्रोवर्सी शायद चोली दामन का साथ है, खासकर इंडियन फिल्म्स में सैयारा नो डाउट एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने जा रही है। कहो ना प्यार है के बाद शायद ही कोई इतनी बड़ी हिट फिल्म रही होगी न्यूकमर्स की। आर्टिस्ट का टैलेंट रिव्यू करने का काम है तुम लोग का। साले ब्यूटी वाले स्लैब्स हो गए, ये भी तो तुम लोग बोलेंगे बाकी आ गए। फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोरियन फिल्म की रीमेक है, अ मोमेंट टू रिमेंबर 2004 कहानी वहां से उठाई हुई बताई जा रही है। और मजे की बात यह है कि अ मोमेंट टू रिमेंबर भी ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, 2001 कोरियन टीवी सीरीज प्योर सोल की कहानी पर बेस्ड है अ मोमेंट टू रिमेंबर। यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोस और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? चाहे आप सैयारा की कहानी उठा लीजिए या अ मोमेंट टू रिमेंबर या प्योर सोल, लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ, फिर पता लगता है कि लड़की को अल्जाइमर होने लगता है, वो चीजें भूलने लगती है, अपने बॉयफ्रेंड तक को नहीं पहचान पा रही है। इस सिचुएशन में क्या लड़का लड़की को छोड़ देगा? अगर एक महान लव स्टोरी बनानी है तो लड़का लड़की को नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे उसका करियर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। करियर और लव में लड़का लव को चुनता है, जो कि सैयारा की कहानी है। अ मोमेंट टू रिमेंबर की कहानी भी तकरीबन यही है और प्योर सोल की भी। I just want to write, ma'am. फिल्ममेकर का कहना है कि उनकी कहानी ओरिजिनल है। अब इंडिया में होता क्या है कि इंडियन फिल्ममेकर विदेशी कहानी उठा तो लेते हैं पर मानते नहीं हैं। मुन्ना भाई MBBS पैच एडम का रीमेक है पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मानने को रेडी नहीं। मोहित सूरी जिन्होंने आशिकी 2 एक विलेन बनाई थी, वो अ स्टार इज बॉर्न और आई सॉ द डेविल एक हॉलीवुड तो दूसरी कोरियन रीमेक। तो सैयारा में फिर से अगर फिल्ममेकर किसी कोरियन कहानी को उठा लेता है तो बताने में प्रॉब्लम क्या है कि हाँ कहानी कोरियन फिल्म से उठाई हुई है। फिल्ममेकर पहले भी तो कोरियन फिल्म का रीमेक बना ही चुका है। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती, 8:30 तक मुझे घर पहुंचना होगा। इंडियन लव स्टोरीज के ट्रेंड में हीर रांझा फिट होता है, लैला मजनू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम पुरानी फिल्म्स की बात करें, मैंने प्यार किया या कयामत से कयामत तक या साजन और पुरानी फिल्म्स उठा लें तो बॉबी लव स्टोरी जो टीनेज लव स्टोरीज थी, कंट्रोवर्शियल हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ लव स्टोरी जैसे कि बॉम्बे या इंटरकास्ट लव स्टोरीज जैसे कि धड़क या ऑल टाइम मराठी ब्लॉकबस्टर सैराट धड़क जिसका रीमेक है, या अमीर लड़का गरीब लड़की और वाइसा वर्सा। कैसी भी इंडियन प्रेम कहानी उठा लें, कहीं भी आपको अल्जाइमर शब्द सुनने को नहीं मिलता। ये अल्जाइमर जैसे मेंटल इलनेस वाला लव इंडियन फिल्म्स में अभी 10-15 साल से घुसा है। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है। तो इंडियन सेंसिबिलिटीज की लव स्टोरी में ये एक नया ट्रेंड है जो विदेश से आया है। अल्जाइमर को इंडियन फिल्म्स की वो याददाश्त भूलने वाली नौटंकी मत समझ लेना। दिमाग में चोट लगी, बंदा सा भूल गया, कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं। फिर सर पर उसी जगह चोट लगी, मेमोरी रिकवर। मुझे लगता है मेरी याददाश्त कुछ वापस आ रही है। I read to her and she remembers. The Notebook. द नोटबुक हॉलीवुड रिलीज 2004 एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जिसने अल्जाइमर वाले लव ट्रेंड को स्टैब्लिश किया है। अल्जाइमर वाली लव स्टोरी में जो यूएसपी है फिल्मी प्लॉट के हिसाब से, लड़की अल्जाइमर के चलते अपने प्रेमी तक को भूलने लगती है और लड़का बार बार उसे याद दिला रहा है, बिना अपनी जिंदगी और करियर की परवाह किए किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड का साथ नहीं छोड़ रहा है। मोहब्बत में प्रेमिका के लिए इस कदर जुनून, शिद्दत कहीं के भी यूथ को खूब भाता है। कहीं भी जाके छुपो इश्क वही। 2008 में अजय देवगन द नोटबुक को रीमेक करते हैं और फिल्म बुरी फ्लॉप होती है। यू मी एंड हम अगर हिट हो जाती तो 2008 से अल्जाइमर वाला लव भेड़चाल में आ जाता और शायद आज सैयारा बन भी ना पाती। सैयारा के फिल्म मेकर्स को ईमानदारी से ये बात जनता को बता देनी चाहिए कि हमने ये कहानी कोरियन फिल्म से उठाई है और इंडियन जनता को एक अच्छी फिल्म बना के दिखाई है। नोबडी केयर्स, लोग बस एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, कहानी फिर कहीं से भी क्यों ना उठाई गई हो।